नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके करियर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग है कि करियर में कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं या नहीं है, या आगे का करियर कैसा रहेगा। तो चांसेस करियर में चेंज होने का पूरा है। रीज़न उसके पीछे इतना है कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें सीधा का सीधा परिवर्तन मस्तिष्क रेखा से हो रहा है। और अगर हम इस उम्र को यहाँ पर जज करें तो ये 39 एंड 40 के मिड का पीरियड बैठता है, यानी अगले साल अप्रैल तक या उसके पहले आपका चेंजेस जो है कन्फर्मली होगा। लेकिन ये करियर का चेंजेस होना यहाँ पर बहुत अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम पहले की लकलाइन को यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेल करके चल रही है। खासकर ये अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा रही है 31 और 32 के एज तक। उस समय तक बहुत ज़्यादा ही संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, लेकिन एक मून लक लाइन है तो एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव कर रही थी इसको, जिसके कारण कहीं ना कहीं फाइनेंस को इसने बहुत एक्सट्रीम डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा रही, संघर्ष जो कहते हैं वो यहाँ पर आपका ज़्यादा दिखा रहा है। 32 के बाद में आपकी भाग्य रेखा में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी भी ये रेखा फैल के ही चल रही, तो बहुत ज़्यादा कोई सुधार तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो 39 के बाद का पीरियड दिखा रहा है, यानी माइंड लाइन से जो लकलाइन निकल रही है, ये बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। और इसके सपोर्ट में राहु की भाग्य रेखा भी है। राहु की भाग्य रेखा एक छाया प्रकार की भाग्य रेखा होती है जो अचानक से बहुत ज़्यादा धन लाभ या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या बेस्ट प्रोस्पेक्ट लाइफ में क्रिएट करती है। तो आपका जो प्रश्न था घर कब तक होगा, तो वो भी आपका कन्फर्मली 39 के बाद ही होगा, और वो भी अचानक से होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि करियर में ग्रोथ है, चेंजेस है। लेकिन माइंड लाइन से निकली लक लाइन सैटर्न पे गई है, तो सेटिस्फेक्शन आपको आपकी मानसिक रूप से पूरा का पूरा मिलेगा। और भाग्य रेखा का उद्गम यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से, तो अपने खुद के बुद्धि विवेक, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर आप सही निर्णय ले पाएंगे, उसको ये दर्शा रहा है। तो जो भी आप इस केस में निर्णय लें, यानी 39 से 40 के बीच में, वो निर्णय आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा, वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और शनि तक रेखा पहुंचना, यानी संतुष्टि के साथ पैसा, समृद्धि, विकास, ये तीनों चीज़ें आना। आपका शनि पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, इसलिए आपको हमेशा देरी से चीज़ें मिली हैं और आगे भी मिलेगी। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, अभी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी दिख रही है। राहु का सपोर्ट आ रहा है तो सडन गेन एंड प्रोग्रेस आता है। सूर्य का सपोर्ट आ रहा है तो पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ को ये क्रिएट या डेवलप ज़्यादा करता है। तो पैसे के साथ समृद्धि, विकास और घर, इन तीनों चीज़ों का सुख जो है अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें आपके यहाँ पर हेल्थ के बारे में, होल लाइफ के बारे में, तो अंदरूनी मंगल की स्थिति वैसे अच्छी है। यहाँ पर मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होता जा रहा है जो हेल्थ को रिकवर बहुत जल्दी कराता है। शुक्र की स्थिति प्रबल है जो बहुत जल्दी हील करती है बॉडी को, कुछ भी अगर हेल्थ इशू भी आता है। और अगर लाइफ लाइन के ऊपर भी जज करें तो लाइफ लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के स्मूथ है। सिर्फ डिस्टर्ब थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका हार्ट लाइन दिखाई दे रहा है, जो रक्तचाप के रिगार्डिंग तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग तकलीफ यहाँ पर दे सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस कंडीशन में पसीना शरीर से निकलते रहना हमेशा, यानी कि प्रत्येक दिन या फिर 2-3 दिन में, तो वो हार्ट लाइन की स्थिति को बहुत अच्छी कर देता है। तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर से लेकर के कोलेस्ट्रॉल और बाकी तमाम तरह की जो गतिविधियाँ होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, उसमें ये इम्प्रूवमेंट लाता है। तो कभी कोई भी माइनर या मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग फिर आता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोस्पेक्ट है आपके पाम में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, सिर्फ हार्ट लाइन को छोड़ के। तो हमको इसके लिए ही काम करना है। बाकी वैसे देखा जाए तो भाग्य की रेखा भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आपको ऐसे कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इशू वैसे नहीं आएगा, क्योंकि भाग्य जब अच्छा होता है हथेली में तो बिगड़ा काम भी व्यक्ति का सरलता से बनता है। और मस्तिष्क की भाग्य रेखा हो तो ऐसे जातकों का पूरा भाग्य उनके निर्णय पर टिक जाता है। तो आपका निर्णय जो है बहुत सही साबित होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी व हड़बड़ी दे देती है, बेचैनी दे देती है, और इस कारण से टेम्परेरी गेंस के लिए लॉन्ग टर्म गेंस को कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख पाते आप। तो कोई भी निर्णय या चेंजेस करने से पहले थोड़ा प्रो कॉन्स एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल या बेनिफिशियरी रहेगा। वैसे भाग्य की स्थिति अच्छी है, तो 90% तो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोस्पेक्ट आने वाले समय का यह दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो जब फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ी जल्दबाजी इसलिए देता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तीव्र हो जाती है, और वैसे भी मिला बहुत देरी से होता है, सब खुद के मेहनत से ही
ऐसे जातकों को अचीव करना पड़ता है जिनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही हो। कुछ भी बहुत ज़्यादा पका पकाया जीवन में मिलता नहीं, तो इसलिए भी उस प्रकार की बेचैनी होना लाजमी है। लेकिन शॉर्ट फिंगर की एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जैसे जातक जितना स्ट्रगल स्ट्रेस लाइफ में फेस करते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग या उतना ही भाग्य मजबूत होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फिंगर आपको करेज देगा, हौसला जुनून देगा, हिम्मत हारने नहीं देगा, लेकिन जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण नुकसान दे सकता है। तो उसके प्रति थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हुए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हाइपर एक प्रकार से मोटिवेशनल पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इसलिए ये बनाता है। शॉर्ट माइंड लाइन यहाँ पर आपके है, तो इस कारण से शॉर्ट माइंड लाइन और शॉर्ट फिंगर आपको सीधे रिजल्ट से मतलब रखवाएगा। इस कंडीशन में प्रोसेस से मतलब नहीं होता, सीधे अपना मन चाहा रिजल्ट पाने की चेष्टा रहती है। लिटिल फिंगर की जो स्ट्रेंथ है वो या लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है। और मरकरी अमाउंट वैसे डेवलप्ड आपका अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, ट्रेडिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में, कंप्यूटर के रिगार्डिंग चीज़ों में ये लाभ देता है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट ये तीनों चीज़ें परफेक्ट देता है। किसी प्रकार का स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना या मिस मैनेजमेंट होना, ऐसे कॉम्बिनेशन से बहुत कम ही देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो आपके दोनों की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाएगा आपको। कोई नया काम शुरू करने से या अपने लाइफ में कोई भी मेजर चेंजेस करने से पीछे नहीं हटेंगे, और लोन भी ईजिली आप जैसे जातकों को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है, और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपका थर्ड एंड फोर्थ फिंगर का नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये क्या करेगा कि चाहे कितना भी आप मैनेजमेंट कर लें फाइनेंस का, आपके खर्चे ज़्यादा करवाएगा और करियर के रिगार्डिंग थोड़ा कन्फ्यूज़न या अनसेटिस्फेक्शन ये रखेगा। बाकी तो नोट क्लियर है, तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह दे रहा है। फिलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना व्यक्तित्व में आ जाता है। और रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं। यव का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है, ये बच्चों से भी लाभ दिलाता है, सांसारिक सुख भी अच्छा देता है, घर का सुख भी अच्छा देता है, लेकिन ये मेन व्यक्ति को इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस देने के लिए बना हुआ होता है। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाते हैं, धार्मिक होते जाते हैं, और जितना ज़्यादा डोनेशंस लाइफ में करना शुरू करते हैं, सब चीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। पैसा, समृद्धि, तरक्की, संतुष्टि, मनोवांछित फल, ये थोड़ा सा ओपन है, तो ये क्या करेगा कि पैसे रुकने नहीं देगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो डोनेशन करना आपके पैसे को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये अब बात करते हैं आपके पाम के स्ट्रक्चर के अतिरिक्त। तो जब नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क के लिए प्रेरित करता है। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन के अतिरिक्त वर्क नहीं कर पाते, थोड़ा ये मनमोजी यहाँ पर व्यक्ति को बना देता है। अब यहाँ पर जुपिटर माउंट पे बात करें तो आपकी क्लियर कट एक स्क्वायर का साइन की अवेलेबिलिटी है। ये साइन बहुत ज़्यादा ही प्रॉस्पेरिटी लाता है, ये साइन बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति के जीवन में सुकून और बेहतरीन लेवल की तरक्की लेकर के आता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे साइन किसी भी पर्वत पे हो वो ग्रह बाध्य हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो जुपिटर कारक किसके हो गए? नॉलेज के, फैमिली के, वाइफ के, बच्चों के, आपके रिसोर्सेस के, भाग्य के। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपका फैमिली और मैरिड लाइफ ये बहुत अच्छा करके देगा या रहेगा। आपको बच्चों से या एक प्रकार से फैमिली से कहीं ना कहीं लाभ या संतुष्टि निश्चित रूप से मिलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि इसका कनेक्शन जैसे माइंड लाइन से होता है, तो व्यक्ति को रेगुलर बेस्ड लर्निंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नहीं तो एटलीस्ट बुक रीड करना पड़ता है या एक्सपीरियंसेस मेजरली गेन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का जुपिटर बहुत अच्छा पोजीशन एंड अथॉरिटी लाइफ में ला करके देता है। लेकिन ये अपने अधिकतर जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, इस प्रकार का स्क्वायर या जुपिटर
ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 40 प्लस में देता है, किन्हीं को 35 में 36 में मिलता है, लेकिन आपके केस में 40 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका सेटन माउंट वीक है, दबा हुआ है। तो शनि पर्वत जब भी यहाँ दबे हुए रहते हैं तो एक प्रकार से जो सेकंड हाफ होता है लाइफ का वो अच्छा ये क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जुपिटर की जब ब्लेसिंग्स हो तो लाइफ में एडवाइजर्स गाइडर्स भी अच्छे मिलते हैं, और माता पिता के कर्म भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, एंसिस्टर ब्लेसिंग्स भी इवन बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बेस्ट हैं। और जितने भी ऊपर में अनदर लाइन से ये सब हाइपर मोटिवेशन और एक प्रकार से इंस्पिरेटिव एंड एम्बिशियस नेचर दे रहा है। तो कभी भी इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक थिंकिंग डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो जिन लोगों में मल्टीपल एम्बिशंस होता है उनके हाथ में ऐसा जुपिटर हो जाता है। तो वैसे जुपिटर माउंट आपका अच्छा है। तो इस कंडीशन में गुरु बनाना या गुरु के सानिध्य में रहना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी साबित हो जाता है। सैटर्न माउंट जब भी वीक होते हैं तो एक शिकायत ये होती है कि समय पर काम नहीं बना, देरी से काम बना। आपके साथ होगा ये कि आपके भाग्य में कमी नहीं है, आपके कर्म में भी कमी नहीं है, लेकिन जिस समय काम बनना चाहिए वहाँ ना बनते हुए थोड़ा हमेशा लेट लटीफ़ी वाला काम ये करता है। जैसे सुबह उठने में भी कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा आना, किसी भी प्रकार के लाइफ में मेजर चेंजेस करते समय थोड़ी डिफ़िकल्टीज आना, इसके अलावा कोई भी चीज़ थोड़ा लेट शुरू होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। शनि को अगर इस कंडीशन में ठीक करना हो तो जुपिटर का आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप सिर्फ अपने जुपिटर को और ज़्यादा मजबूत करिए, यानी गुरु रखिए, बनाइए, या फिर गुरु के सानिध्य में रहिए। तो शनि यानी जो कर्मफल जो आपको इतना देरी से या संतुष्टि देरी से या सेविंग इश्यूज जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं सुधारेगा। बहुत अच्छा। इसके लिए सेपरेट सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शनि आपके हथेली में ख़राब नहीं है। पर्वत दबे हुए इसलिए अपने रिजल्ट देरी से दे रहे हैं बस। और जितनी भी अनदर लाइन यहाँ पर है इसे ट्रस्ट वर्थी लाइन कहते हैं। आप जैसे जातक चाह कर भी धोखा नहीं दे पाते, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो लाइफ में इसीलिए कभी अपॉर्चुनिटीज़ की या पैसों की किल्लत नहीं होने देगा। और अगर ये राहु की रेखा और मजबूत होकर शनि तक ही पहुँच गई तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति जिन लोगों को होती है उनके हाथ में ये फॉर्मेशन होता है। और बहुत लोग जो रातों रातों बहुत ज़्यादा अपने जीवन में चेंजेस कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा सम्मान पा पाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं राहु की भूमिका बहुत ही मजबूत होती है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली आपके बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाएगा, या फिर आप अभी जहाँ पर है वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होने के चांसेस या कुछ ना कुछ जगह परिवर्तन होने के चांसेस देगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का अच्छा साइन होता है ये, दूसरों को सजेशन या एडवाइस अच्छे से दे पाते हैं, इसीलिए कंसल्टेंसीज के काम में ये व्यक्ति को तरक्की दे जाता है। सूर्य की स्थिति जब भी दबी हुई रहती है तो एक कॉन्फिडेंस की कमी डेफिनेटली होती है, लाइफ में क्लैरिटी की कमी होती है। इस कंडीशन में एम गोल अचीवमेंट में एक प्रकार से व्यक्ति को फ्लक्चुएशंस होने लगता है, यानी थॉट्स जो है बार बार बदलते रहते हैं। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नेम रिस्पेक्ट वो थोड़ा देरी से मिलता है। इसको अगर ठीक करना है तो गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस अपने करियर में चाह रहे हैं तो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आपका सन खराब नहीं है। यहाँ पर जब भी सन माउंट के ऊपर ट्रायंगल का छोटा भी साइन हृदय रेखा से बनता है तो ये वेल्दी पर्सनैलिटी का एक साइन हो जाता है। जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी होती है। और तीसरा, ये सम्मान व्यक्ति को सोसाइटी में डेफिनेटली दिलाता है। आपके सन लाइन में एक से अधिक रेखा है तो इस कारण से मल्टीटास्किंग नेचर देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है इसका दबा होना। तो ये जब भी दबता है तो नेत्र के रिगार्डिंग तकलीफ होना, डाइजेशन के रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट होना, ये भी हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर वरीज देता है। मरकरी माउंट पे जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इस कंडीशन में रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी होती है, इसलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। एक प्रकार का ये हीलर बनाता है, तो दूसरों को मोटिवेट, अपने बातों से प्रेरित, आकर्षित कर पाने की योग्यता देता है। फाइनेंशियल पोजीशन ये हमेशा बैलेंस नहीं तो स्ट्रॉन्ग ही रखता है, खराब कभी नहीं रखता, क्योंकि इस कंडीशन में जीवन में कभी भी काम की, लोगों की, धन की कमी नहीं पड़ती। ऐसा मरकरी एक योग्यवान किस्म का व्यक्तित्व क्रिएट करता है, यानी स्किलफुल बनाता है। तो इसीलिए ये जो है आपको फाइनेंस सेक्टर में
और जो आप बैंकिंग सेक्टर से भी बिलोंग करें, इसमें आपको तरक्की तो निश्चित रूप से देगा। जिन लोगों को इंसेंटिव से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनके हथेली में नहीं तो विद्या रेखा होती है, नहीं तो मरकरी ऐसा होता है। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में भी बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ झुक रही हैं, तो स्पाउस के प्रति जो व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड पाए जाते हैं, इवन फैमिली के प्रति भी, उनमें ऐसी फॉर्मेशंस आती हैं। हृदय रेखा में दिक्कत क्या हो गई कि ये थोड़ा बिखर गया आपका हार्ट लाइन, और कोई भी रेखा जैसे बिखरता है, जैसे जीवन यहाँ पर भाग्य रेखा ही थोड़ी सी बिखरी थी, तो कैसा आपको जीवन में इसने तकलीफ दिया सपोर्टिव लाइन के बावजूद भी। तो इस प्रकार की जब हार्ट लाइन थोड़ी बिखरती है, तो फिर कहीं ना कहीं ये इमोशनल ट्रबल भी देता है हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ ठीक ना होना यानी इमोशन ठीक ना होना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इमोशन से होता है हार्ट लाइन का। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो सीधे जुपिटर पे आकर के एंड कर रही है, तो ये वर्कोहोलिक बनाता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखना, किसी न किसी वर्क में लगे रहना और करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होना, ये कॉम्बिनेशन यह दे रहा है। इसके अलावा एक शाखा यहाँ से निकल के सीधे आपके ऊपर की तरफ गई है शनि की ही तरफ, जो मनी माइंडेड आपको थोड़ा ज़्यादा बनाएगा और इस कंडीशन में थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है, तो अपने मन की पूरी बात बहुत रेयरली ही किसी को बता पाएंगे। विष्णु सिंबल का साइन है, तो सडन गेन प्रोग्रेस होता है लाइफ में, लेकिन स्टार्टिंग जो लाइफ होती है वो थोड़ी ट्रबल, एक प्रकार से तकलीफ में होती है, ट्रबल में जाती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। एक शाखा यहाँ से निकल के आपके हार्ट लाइन से टच करी, जो प्रैक्टिकल लॉजिकल यहाँ पर आपको ज़्यादा बनाएगी। माइंड लाइन के फॉर्मेशन को देखा जाए तो हल्का सा माइंड लाइन यहाँ पर आपका डिक्लाइन है, चंद्र की तरफ देख रहा है और ऊपर से इसमें बायफोर्क का भी साइन है, तो चंद्र की तरफ देखने के कारण ये थोड़ा डीप थिंकर बना देगा, और बायफोर्क का साइन क्रिएटिव पर्सनैलिटी क्रिएट करेगा, और ट्रायंगल का साइन इनोवेटिव आइडियाज़ देगा। इस कंडीशन में जो व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं या एक्सपीरियंसेस की बदौलत अच्छे निर्णय लेते हैं या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बहुत ग्रोथ करते हैं, उनके हाथ में ये माइंड लाइन पे फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाए, फ्री विल दे दिया जाए किसी भी काम में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम में जो है तरक्की ला सकते हैं या बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस खुद के लिए भी और उस काम के रिगार्डिंग भी ला सकते हैं। तो माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है, तो ये क्या करेगा, आपको सीधे जड़ के ऊपर काम करवाएगा। आपको इसीलिए प्रक्रिया से, किसी भी प्रकार के प्रोसेस से ज़्यादा तात्पर्य नहीं रहने वाला है। एक आउटर मार्स से रेखा भी आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जन्म में बहुत लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने भी आते हैं, तो बहुत लोगों से अनवांटेड हेल्प मिलेगा और बहुत ऐसे भी रहेंगे जो आपका खुद का एक प्रकार से आपका फीलिंग्स, इमोशंस, पैसा लेकर के भी जाएंगे। लेकिन मेन इसे डेडिकेशंस लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी काम को लेकर के सीरियस या डेडिकेशन या हार्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ कर पाना, उसको भी ये डिनोट करता है, यानी करेज एट द एंड ये अच्छा दे रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो ठीक था, इसमें यहाँ पर बिखराव है। ये समय आपके जीवन का 30 से लेकर के 33-34 के मिड का है। हल्का सा लाइफ में डिस्टर्बेंस या भारीपन, संघर्ष दे रहा है। फिर एक प्रगति की रेखा निकलती दिख रही है, ये आपको 36 से लेकर 38 के बीच में, और फिर वापस से एक रेखा निकल रही है, यही आपको 39 और 40 में। और उसके बाद की जो लाइफ लाइन है वो ठीक है, बाहर की तरफ देख रही है, तो ट्रैवलिंग्स होने के चांसेस इस कंडीशन में अच्छे रहेंगे। और शुक्र से भी कनेक्शन आ रहा है, तो फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इवन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस भी ये दे रहा है, लंबी आयु भी दे रहा है। लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ सपोर्टिव लाइंस चल रही हैं, तो इस कंडीशन में सपोर्ट को ये इंडिकेट करता है अपनों का, दूसरों का। 40 के बाद का समय ऐसा रहेगा कि आपको किसी के सपोर्ट की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सपोर्टिव लाइन नहीं है, आप दूसरों का सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। इंटरनल एंड आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। एक इशू इसमें ये रहता है कि जब आउटर मास ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है तो एग्रेशन या एकदम से हाइपर टेंशन जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलता है कई मर्तबा। और आपका जो चंद्र है वो भी डेवलप ज़्यादा है, तो ये चंद्र कारक किसका हो गया, मन का। ये जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो बोलने की कला में माहिर तो करता है, बोलचाल की कला अच्छी कर देता है, लेकिन इस कंडीशन में इतना एक्सट्रीम लेवल का थॉट प्रोसेस ये क्रिएट करता है। हालांकि इसमें रेखा हो ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस का साइन है आपका चंद्र पे,
तो ये नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी देता है, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी कैच करवाता है। तो आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कभी भी फ्यूचर और पास्ट को लेकर के बात ही मत करिएगा, सीरियस ही मत होइएगा या ध्यान ही मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्रॉस का साइन अननेसेसरीली फियर, स्ट्रेसेस, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर एंड एंजाइटीज़ दे देता है। थोड़ा इससे आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी शुक्र आपका बहुत अच्छा है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को आलीशान घर का सुख देता है, बहुत रॉयल्टी देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जैसे ज़्यादा खुद पे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मेंटेन खुद को करते हैं, फैमिली को करते हैं, लग्जरीज कंफर्ट के आदी होते हैं, तो उसको मेंटेन करना, बढ़ाते रहने की आदत होती है। यूनिक चॉइसेस होती है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, हाइजीन बहुत अच्छा यहाँ पर आप मेंटेन कर पाते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हुए देखने को मिलते। तो ऐसा शुक्र चंद्र डेवलप होना खराब होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा व्यक्ति का जीवन शैली को विस्तार करता है, बढ़ाता है, अच्छा करता है, बिगाड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा क्रॉसेस का साइन मन से कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। तो इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स आना लाजमी हो जाता है। तो थोड़ा इससे आपको एक प्रकार से सचेत रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये फॉरेन लैंड में या जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी देता है या प्रॉपर्टी डेवलप करता है। मनी ट्रायंगल देखिए कंप्लीट नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि हल्की हल्की रेखाओं का सपोर्ट है। इन फ्यूचर अगर ये प्योरली कंप्लीट होता है, देन आफ्टर पैसा रुकेगा, सदुपयोग होगा। अदरवाइज फिलहाल जैसे अगर हम सूर्य रेखा पे ही बात करें तो इधर भी आपको ट्रायंगल दिख जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हुआ या फिर इधर का स्क्वायर ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, ये सब प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। तो डेफिनेटली खुद का घर आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त ही आपका होने वाला है। लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से सीधे निकल के शनि पर आकर के समा गई है। शनि पर आने के कारण ये फ्रीडम लवर बनाता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं होती, या इवन इमोशंस भी इसीलिए शो नहीं कर पाते हैं। और आप जैसे ज़्यादा केयरिंग एंड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो भी शो करना पसंद नहीं करते। माइंड लाइन डिक्लाइन है। लेफ्ट हैंड में थोड़ा डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी दे देता है ये। मून लक लाइन है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होता है। सूर्य की रेखा को देखें तो यहाँ पाएंगे कि सूर्य की रेखा ज़्यादा अच्छी है आपकी। तो देखिए, जब लेफ्ट हैंड यानी एक प्रकार से अनएक्टिव हैंड ज़्यादा अच्छा होता है एक्टिव हैंड के कंपैरिजन में, तो यानी आपके अंदर काबिलियत और योग्यता बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके अगर मून पे देखें तो कोई भी क्रॉस नहीं है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपको पॉजिटिव थॉट रखने की, अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग अच्छे रखने की, और ऊंचा सोचने की, और लगातार एफर्ट डालने की, खुद पर बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है, तो आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। तो इसलिए जितना अच्छा सोचें, जितना बड़ा सोचें, उससे भी बड़ा आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।